सभी को प्रिस्तल्ला जय मसीह के भाई और बहनों, आइए हम लोग वचन में जाएंगे। आज हम देखेंगे उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 49 एक से आगे देखते जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि फिर याकूब ने अपने पुत्रों को यह कहकर बुलाया, इकट्ठे हो जाओ, मैं तुमको बताऊंगा कि अंत के दिनों में मैं तुम पर क्या क्या बीतेगी। हे याकूब के पुत्र, इकट्ठे होकर सुनो, अपने पिता इस्राएल की ओर कान लगाओ। हे रूबेन, तू मेरा जेठा, मेरा बल और मेरे पौरुष का पहला फल है। प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है। तो देखिए, जब यहाँ पर क्या हो गया कि याकूब की जो अंत के समय आ गया है, तो उस समय याकूब ने अपने पुत्र लोगों को अपने पास बुलाकर कह रहे हैं कि तुम इकट्ठे हो जाओ और मैं तुमको बताऊंगा कि अंत के दिनों में तुम पर क्या क्या बीतेगा। और हे याकूब के पुत्र, इकट्ठा होकर सुनो और अपने पिता इस्राएल की ओर कान लगाओ। बोल के अभी याकूब ने अपने बेटों को बुला रहा है और ये बोल रहा है कि रूबेन को कि तू मेरा जेठा है और मेरा बल और मेरे पौरुष का पहला फल है। प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का भी उत्तम भाग तू है। देखिए, वहाँ पर जो रूबेन है वह सबसे बड़ा बेटा है, इसी वजह से उसको इसे बोल रहे हैं। तू जो जल के समान उबलने वाला है, इसलिए दूसरों से श्रेष्ठ न ठहरेगा। क्योंकि तू अपने पिता की खाट पर चढ़ा, तब तूने उसको अशुद्ध किया, वह मेरे बिछोने पर चढ़ गया। सिमोन और लेवी तो भाई भाई है, उनकी तलवारें उपद्रव की हथियार है। तो देखिए, यहाँ पर जो याकूब के अंतिम समय आ गया, तो उस समय वह अपने पुत्रों को बुलवा कर उन लोगों को ये भविष्यवाणी कर रहा है। और तू जो जल के समान उबलने वाला है, इसलिए दूसरों के श्रेष्ठ न ठहरेगा। क्योंकि तू अपने पिता की खाट पर चढ़ा, तब तूने अपने को अशुद्ध किया। तो देखिए, यहाँ पर हर एक भाई जो यहाँ पर इकट्ठे हैं, हर एक के बारे में अभी इसहाक मतलब याकूब ने हर एक बात को यहाँ पर बोल रहा है। तो देखिए कैसे बोल रहा है कि अभी रूबेन को इस प्रकार बोला, फिर अभी सिमोन को, लेवी तो भाई भाई है और उनकी तलवार उपद्रव के हथियार है। हे मेरे जीभ, उसके मर्म में न पड़। हे मेरी महिमा, उसकी सभा में मत मिल। क्योंकि उन्होंने कोप से मनुष्य को घात किया और अपने ही इच्छा पर चलकर बैलों को पंगु बनाया। तो देखिए, यहाँ पर अपने बेटों को हर एक बात यहाँ पर बोल रहा है, क्योंकि उनके अंतिम समय आ गया है। और धिक्कार उनकी कोप को जो प्रचंड था और उनके रोष को जो निर्दय था। मैं उन्हें याकूब के अलग अलग और इस्राएल के तितर बितर कर दूंगा। हे यहूदा, तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेगी, तेरे हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा, तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। तो देखिए, अभी यहूदा को ये इस प्रकार से बोल रहा है। और यहूदा सिंह का बच्चा है। हे मेरे पुत्र, तू अहेर करेगा, गुफा में गया है, वह सिंह अथवा सिंहनी के समान दब कर बैठ गया। फिर कौन उसको छेड़ेगा? जब तक सीलो न आए, तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगी और ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाले अलग होंगे, और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हर एक भाइयों को एक एक बात बोल के यहाँ पर लिखा गया है, जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। तो और लिखा गया कि वह अपने जवान गधे को दाखलता में और अपने गदही के बच्ची को उत्तम जाति की दाखलता में बांध करेगा। उसमें अपने वस्त्र दाखमधु में और अपना पहरावा दासों के रस में दाखों की रस में धोया है। उसकी आंखें दाखमधु में चमकीली और उसके दांत दूध से श्वेत होंगे। जबूलून समुद्र के तीर पर निवास करेगा, वह जहाज़ों के लिए बंदरगाह का काम करेगा और उसका परला भाग सीदोन के निकट पहुँचेगा। इसकार एक बलवंत गदहा है जो पशुओं के बाड़ों के बीच में दबका रहता है। उसने एक विश्राम स्थान देखकर एक
अच्छा है और एक देश को मनोहर है। अपने अंधे को बोझ उठाने के लिए झुकाया और बेगारी में दास का सा काम करने लगा। तो जब हम वचन को पढ़ेंगे भाई और बहनों, तो आगे आगे हर एक बात को यहाँ पर जो हम लोग 49 अध्याय में है, तो इसमें एक मतलब याकूब ने भविष्यवाणी की है अपने अपने हर एक बेटों जो उनके 12 पुत्र है, हर एक पुत्र के लिए यह भविष्यवाणी किए हैं। और यूसुफ को ये पर बोल रहा है कि यूसुफ फलवंत का लता की एक शाखा है और वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है। उसकी डालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती है और धनुर्धारियों ने उसको खेदित किया और उस पर तीर मारे और उसके पीछे पड़े हैं, पर उसका धनुष दृढ़ रहा और उसकी बाह और हाथ याकूब के उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए, जिसके पास से वह चरवाहा आएगा और इस्राएल की चट्टान भी ठहरेगा। यह तेरे पिता के उस ईश्वर का काम है जो तेरी सहायता करेगा, वह सर्वशक्तिमान का जो तुझे ऊपर से आकाश से की आशीषें और नीचे से गहरे जल की आशीषें और स्तनों और गर्भ की आशीषें देगा। और तेरे पिता का आशीर्वाद मेरे पितरों के आशीर्वाद से अधिक बढ़ गए हैं। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार मतलब जो आशीष दे रहा है। और अभी ये बोल रहा है कि जितने भी मतलब यूसुफ को अभी आशीर्वाद दिया, और ये बोल रहा है कि ये भी बोल रहा है, देखिए हम 26 में देखते हैं कि मतलब 49 का 26 में ही लिखा गया है कि तेरे पिता के आशीर्वाद तेरे पितरों के आशीर्वाद से अधिक बढ़ गए हैं और सनातन पहाड़ियों की मनचाही वस्तुओं के समान बनी रहेगी। वह यूसुफ के सिर पर जो अपने भाइयों से अलग किया गया था, उसी के सिर के मुकुट पर फूले फलेंगे। तो देखिए कितना मतलब हर एक भाई को यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा मतलब यूसुफ को दे रहे हैं। फिर बिन्यामीन को ये बोल रहा है कि बिन्यामीन फाड़ने वाला भेड़िया है, सवेरे तो वह अहेर भक्षण करेगा और सांझ को लूट बांट लेगा। तो देखिए हर एक जो उनके बेटे हैं, 12 जो उनके बेटे हैं, हर एक बेटे को अलग अलग करके वो आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि उसका टाइम मतलब ज़्यादा मतलब अंत का दिन आ गया है। इसी वजह से वह परमेश्वर की अनुग्रह को हर एक भाइयों को जिसके मतलब उसके हिसाब से उसके मतलब हृदय की जिस प्रकार जिसको आशीर्वाद देना चाहिए उसी प्रकार वो आशीष दे रहा है। और यूसुफ को सबसे ज़्यादा यहाँ पर आशीष दे रहा है। और क्या कह रहा है कि फलवंत लता की एक शाखा है, वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है बोल के यहाँ पर बोल रहा है। तो भाई और बहनों, हम लोग हर एक बात को धीरे धीरे करके देखेंगे कि इस प्रकार जब अभी याकूब का अंतिम समय आ गया, जब अंतिम समय में अगर याकूब जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो फिर क्या होगा, हर एक बात को हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे। तो इतना बोलूँगी। मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर इस चैनल में नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। देखिए आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ आपकी दया करुणा के लिए। जब हम वचन को देखते आए हैं पिता परमेश्वर कि आपने किस प्रकार याकूब को पिता परमेश्वर अंत के दिनों में अपने पुत्र जिससे ज़्यादा प्रेम करता था उस यूसुफ के साथ आपने भेंट किया प्रभु, उनके साथ वहाँ रहकर प्रभु वो आशीष को पाए, अनुग्रह को पाए। जो भयंकर अकाल के समय उसके मृत्यु के समय भी आपने उनको इस प्रकार से लौटा के उस मिस्र में लाया जहाँ पर पिता परमेश्वर उनके जीवन को मिल सकता था और उससे मिला भी। अंत के दिनों में वह अपने हर एक बेटे को यह आशीष दे रहा है, उनके अनुग्रह को दे रहा है प्रभु जी। हाँ प्रभु, आप हमें दया कीजिए, अनुग्रह आशीष दीजिए। हमारे भाई और बहन के जीवन में हो सकता है बहुत सारे दुख है, विपत्ति है, समस्या है प्रभु। उन सारे समस्या से, उस सारे दुखों से, परिस्थिति से आप निकाल लीजिएगा प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, प्रत्येक समय जिससे आपके जीवित वचन को लोग सुनने वाले बने प्रभु, उस वचन को सुनते हुए लोग ग्रहण करने वाले बने। आशीष कीजिए उनके सारे परिवार को आपके संभाल के रखना प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।